तो दोस्तों अब आपको बताता हूं, पहले 3 ट्राइब्यूनल जो थे उन्होंने किस आधार पर यह कहा कि सिमी के खिलाफ केंद्र सरकार का फैसला सही है। देश भर में सिमी के कार्यकर्ताओं या तथाकथित कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो केस बनाए गए और मुकदमे चले, उसमें मैंने जैसा आपसे पहले अर्ज किया, इकबालिया बयान के अलावा कोई सबूत नहीं होता था। जब यह बात सिमी के वकील ने पहले ट्राइब्यूनल के सामने रखी और कहा, देखिए जज साहब, केंद्र सरकार जो आपके सामने केस बना रही है बैन का, वो सब झूठा है, क्योंकि देश भर में अदालतों में जो मुकदमे चलाए जा रहे हैं सिमी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, ये सिर्फ और सिर्फ इकबालिया बयान पर आधारित है। जज साहब बोले कि ये बात सही है। अपने जज साहब ने अपने फैसले में ये लिखा कि ये बात सही है कि सिमी के कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमे चलाए जा रहे हैं देश की मुख्तलिफ अदालतों में, इजलासों में, उनमें इकबालिया बयान लेकर सामने आया गया है जो कि कानूनी तौर पर सबूत नहीं माना जा सकता। लेकिन हम अदालत नहीं है, हम ट्राइब्यूनल हैं और इसलिए हम उसको इकबालिया बयान को सबूत मान सकते हैं। कितना बड़ा झूठ है ये और कितनी कोरी बकवास है ये। ऐसे आदमी को तो हाई कोर्ट का क्या, लोअर कोर्ट का भी जज नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जुडिशरी का बहुत गलत रोल रहा है। वकील का तो गलत रोल हमेशा रहता ही है। एक बार ये एक लतीफा है कि वो स्वर्ग और नर्क में फुटबॉल मैच हुआ, तो स्वर्ग वाले बोले नर्क वालों से कि जीत तो हम ही जाएंगे, सारे जज हमारे हैं। नर्क वाले बोले जीतोगे कैसे, सारे वकील हमारे हैं। आपको ये देखना है कि अदालत में जो कि आखिरी पड़ाव है, वहां पर कैसे इस लड़ाई को सफलता से लड़ा जा सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि पुलिस को और वकीलों को, सरकार को, प्रोसिक्यूशन को यह मजबूर करना होगा कि वो 14 दिन पुलिस रिमांड लेने के बाद अभियुक्त को जब लेकर आए अदालत में, तो मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए। आमतौर पर क्या होता है, पुलिस वाले चोरी से लेकर आते हैं, मजिस्ट्रेट भी आधे टाइम मिले हुए हैं। कम से कम महाराष्ट्र में और गुजरात में तो मैंने यही देखा, कर्नाटक का भी यह हाल है कि जो मजिस्ट्रेट हैं वो पुलिस के साथ मिले हुए हैं। अब पूछा कर रहा था कि आप कैसे दबाव बना सकते हैं अदालत के जरिए कि इंसाफ कायम हो। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे जो भाई जिनको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, हमें देश भर में ये लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि उनसे मिलने जाएं और उनके परिवार वाले उनसे मिलने जाएं और उनसे ये कहें कि आप लोग बिल्कुल भी पुलिस से मत डरिएगा, चाहे आपको जितनी भी यंत्रणा दी जाए। मैं जानता हूं ये कहना आसान है, लेकिन जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। पुलिस का सारा खेल इस पर आधारित है कि वो उनके नाम से झूठा बयान आगे अदालत में लाकर रखती है। 10 में 9 बार केस में ये होता है कि पुलिस जब लड़कों को अदालत में लेकर आती है मजिस्ट्रेट के सामने, तो पहले से धमका के, डरा के लाती है और कहती है अगर तुमने इनके सामने मुंह खोला तो हम तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। उस बेचारे लड़के को यह मालूम नहीं होता कि अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने यह बोलेगा कि मैंने कोई बयान नहीं दिया है, मेरे नाम से झूठा बयान आगे लाया गया है, तो मजिस्ट्रेट कानूनी तौर पर यह मजबूर है कि वो उस लड़के को वापस पुलिस के साथ नहीं भेज सकता। यह आप लोगों के लिए जानना जरूरी है और यह जरूरी है कि आप लोग इस बात को चारों ओर फैलाएं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि वकील होने की जरूरत नहीं है,
वकालत के दांव पेच थोड़े बहुत जानना जरूरी है। तो पहली चीज यह है कि हर लड़का जो गिरफ्तार किया जाता है उस तक ये संदेश पहुंचे, ये पैगाम पहुंचे कि तुमको जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस लेकर आए, तुम फौरन हाथ खड़े करके ये बोलो मुझे कुछ कहना है, मुझे अपनी बात कहनी है। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुलिस का ये गंदा खेल इतना गंदा हो चुका है। कानून ये कहता है कि 14 दिन से ज्यादा पुलिस रिमांड नहीं हो सकती। उसके बाद जज साहब के यह जरूरी है कि वो उसको अभियुक्त को जुडिशियल कस्टडी में भेजें। लेकिन पुलिस की बदमाशी ये चल रही है कि जैसे सफदर नागौरी आज तक पुलिस की कस्टडी में है, मार्च के अंत में भी पकड़े जाने के बावजूद 26 जुलाई को अहमदाबाद में बम धमाके हुए थे। आपको याद होगा, करीब 55 मासूम भाई बहन मारे गए थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। 16 अगस्त को करीबन 10 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई और आज तक करीब 22 लोग गिरफ्तार हैं अहमदाबाद में उन बम धमाकों के लिए। मैं उनकी तफ्तीश आजकल कर रहा हूं, वहां गया था मैं। 18 बम धमाकों के 18 FIR दर्ज किए अहमदाबाद की पुलिस ने। हर 14 दिन पर वो उन लोगों को लेकर मजिस्ट्रेट के सामने आते हैं और अलग अलग FIR के नाम पे 14 दिन के लिए फिर उनको पुलिस रिमांड में ले जाते हैं। ये बदमाशी आपको समझनी होगी। सिर्फ बैठकर परेशान होने से, रोने से, दुखी होने से, घबराने से काम नहीं चलेगा। पुलिस के दांव पेच से ही पुलिस को कसा जाना होगा। अहमदाबाद में, गुजरात में 2002 में जब मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था तो भाई नरेंद्र मोदी की सरकार ने सारे केसेस, मुकदमे मिलाकर एक ही केस बना दिया था। लेकिन यहां जब एक आधे घंटे के दरमियान 18 जगह बम फटते हैं तो उसके अलग अलग 18 FIR बन जाते हैं। आप जरा सोचिए, 24 घंटे तो पुलिस अपने पास वैसे ही रखती है और 14 दिन की रिमांड फुल मजिस्ट्रेट उनको दे देता है। तो एक FIR का 15 दिन तो 18 FIR के 9 महीने। इससे बचने का क्या रास्ता है? इससे बचने का रास्ता यह है कि वो लड़के जब अदालत में आए तो वो मजिस्ट्रेट के सामने हाथ उठा के बोले हमें कुछ कहना है। बात हमारी पहली ये है कि पुलिस हमें टॉर्चर कर रही है और दूसरी बात हमारी ये है कि हमने कोई एक बालिया बयान नहीं दिया है। अब ये कैसे किया जाए कि मजिस्ट्रेट इस पर अमल करे? उसके लिए ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आप लोगों को, मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को, बहनों को उस वक्त अदालत में मौजूद होना जरूरी है जिस वक्त उस लड़के को पेश किया जा रहा है। तभी मजिस्ट्रेट पर दबाव बनेगा, वरना मजिस्ट्रेट, वकील और पुलिस की मिली भगत हम पूरे देश में देख रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों के केसेस में नहीं, तमाम केसेस में जिसमें माओवादियों का भी केस आता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश में आज 20 साल से ये जुडिशरी और पुलिस और वकीलों का नंगा नाच चल रहा है। इसको रोकने का यही तरीका है। मैंने आपसे बताया एक बालिया बयान को रिजेक्ट करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। जब पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है कानून, और जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस ये कह रही है कि इसके पास से लैपटॉप निकला, इसके पास से मोबाइल फोन निकला, तो कानून ये कहता है कि जब किसी भी अभियुक्त के पास से कोई भी सामान की रिकवरी होती है तो उसी मोहल्ले के 2 इज्जतदार आदमी उस रिकवरी की गवाही देने के लिए वहां मौजूद होंगे। सबसे पहले सवाल आप लोगों को यह पूछना है कि जब किसी के पास पुलिस कहती है लैपटॉप निकला है तो वहां कौन मौजूद था गवाही देने के लिए? पुलिस की गवाही नहीं बनती। पुलिस अपने साथ पुलिस स्टेशन से 2 लोगों को लेकर आए, वो भी गवाही नहीं बनती। अगर मुकदमे में पुलिस की गवाही है तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए। तीसरी चीज यह है कि पुलिस जब सामान रिकवर कर रही है तो उसे सीज करके लिफाफे में डालना है, पैकेट में डालना है और उसे सील बंद करना है और वो सील किसी तीसरे आदमी के हाथ में वही दे देनी है, जिससे कि जब वो जमा खाने में जब वो जमा हो जाए सामान तो पुलिस जब मुकदमे तक सामान पहुंचे जज के सामने, क्योंकि फिर